हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर। तो आइए समझते हैं एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे, वो कौन कौन से थे। तो पहला यहाँ पर साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ये पहला जो दिया गया था सिद्धांत एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा वो था कि साइंस नॉट अ रूल थंब। मीन्स इसका कहना था कि विज्ञान का उपयोग करना है, नॉट अ रूल ऑफ थंब। मीन्स अंगूठा टेक नियम है वो हटाना है और साइंस का उपयोग करना है। आइए समझते इसके अंदर क्या कहना था टेलर का। टेलर सेड दैट द ट्रेडिशनल रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी रिप्लेस्ड विद द साइंटिफिक मेथड। टेलर का कहना था कि जो ट्रेडिशनल जो पुराना जो हमारा रूल ऑफ थंब मेथड चला रहा है उसको रिप्लेस करना चाहिए। किसकी जगह पर? साइंटिफिक मेथड की जगह पर। उनका क्या मानना था कि साइंटिफिक से क्या फायदे थे कि साइंस मेथड डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू जॉब। उनका कहना था कि जॉब करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए वो कौन बताता है? वो साइंस बताता है। तो इसलिए बेटर था। इट डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। साइंस एक बेस्ट तरीका, एक रास्ता बताता था, एक बेस्ट वे बताता था कि एक वर्क को किस प्रकार से हैंडल करना है, उसको बताता था। कौन? साइंस। इट सेलेक्ट स्टैंडर्ड टूल एंड इक्विपमेंट्स। उनका कहना था कि यदि हम साइंस का उपयोग करते हैं तो वो हमको एक स्टैंडर्ड टूल की क्या जो टूल हो सकते हैं और इक्विपमेंट्स मीन्स हमारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे औजार हैं, वो सब का उपयोग किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर किया जाना चाहिए। मीन्स एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके हमको बताता है साइंस। ठीक है। तो उनका पहला कहना था कि साइंस नॉट अ रूल थंब, कि साइंस का उपयोग करना है, विज्ञान का उपयोग करना है, अंगूठा टेक नियम जो कि पुराने समय से हमारा चला रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देन सेकंड समझते हैं हम। सेकंड क्या था? सेकंड कहना था उनका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड या फिर कॉन्फ्लिक्ट। इनका कहना था सामंजस्य। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, ना कि विवाद। डिस्कॉर्ड या कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद करना। तो क्या कहना था उनका? देयर शुड बी हार्मोनी नॉट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। उनका कहना था कि मैनेजमेंट और वर्कर्स इन दोनों के बीच में हार्मोनी होना चाहिए। मीन्स एक सामंजस्य होना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है ना। दिस रिक्वायर चेंज ऑफ मेंटल एप्टीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट टुवार्ड्स ईच अदर। उनका कहना था यदि हार्मोनी रखना है, सामंजस्य रखना है, तो दोनों को ईच अदर मीन्स हमारे जो मैनेजमेंट है उसको और जो वर्कर्स हैं उसका, उन दोनों के बीच में एक मेंटल एटीट्यूड्स है वो चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलर कॉल्ड इट इज़ मेंटल रिवॉल्यूशन। मीन्स उनका कहना था, टेलर ने इसी को एक मेंटल रिवॉल्यूशन के नाम से नाम दिया था उन्होंने, कि दोनों को अपनी अपनी जो मेंटलिटी है वो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। इन द ऑर्गेनाइजेशन बोथ शुड हैव पॉजिटिव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। उनका कहना था टेलर का कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों को मीन्स मैनेजमेंट है वो जो हाई लेवल पर है वो और जो वर्कर्स हैं छोटे लेवल पर वो दोनों की फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड सूटेबल वर्किंग कंडीशन। और मैनेजमेंट को एक सूटेबल मीन्स एक अच्छा जगह वहाँ पर वर्किंग कंडीशन वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, एक ऐसा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी तो एम्प्लॉयज है वो अपने मैनेजमेंट के प्रति एक अच्छी भावना से कार्य को करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा? हार्मोनी नॉट अ डिस्कॉर्ड। तो ऐसी जगह पर यदि एक दूसरे के लिए दोनों की भावना है वो अच्छी है, मीन्स फीलिंग पॉजिटिव है उन दोनों के बीच में, और एक दूसरे की सोच अच्छी है, एक दूसरे के लिए ही सोचते हैं, तो उससे क्या होगा? इससे लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे और जो हार्मोनी है वो सामंजस्य वो बना रहेगा। आइए समझते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है हमारा कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका क्या मतलब है? सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। कॉरपोरेशन का मतलब होता है सहयोग और इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिवाद। तो यहाँ कहना था एफ डब्ल्यू टेलर का कि हमको सहयोग करना है, ना कि अकेले ही किसी कार्य को करना है। क्या कहना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन कॉरपोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। उनका कहना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट बेस्ड है
कॉरपोरेशन पर, कॉरपोरेशन और मैनेजमेंट मीन्स, कॉरपोरेशन मीन्स सहयोग पर, किन दोनों का सहयोग, मैनेजमेंट का और वर्कर्स का एक दूसरे के लिए सहयोग होना जरूरी है। इंडिविजुअलिज्म शुड बी रिप्लेस बाय कॉरपोरेशन और कलेक्टिज्म। यहाँ पे कहना था कि जो इंडिविजुअलिज्म है उसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस मीन्स बदलना है, किसकी जगह पर, किसके द्वारा, वो बदला जा सकता है कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन मीन्स होता है सहयोग, और कलेक्टिज्म का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट कैन अर्न हाई प्रॉफिट, मैनेजमेंट हाई प्रॉफिट अर्न कर सकता है इफ द वर्कर्स परफॉर्म देयर जॉब इफिशिएंसी एंड बेटर क्वालिटी। यदि जो वर्कर्स हैं अपना परफॉर्मेंस दें जॉब में एक इफेक्टिवली, एक सटीक तरीके से दें, बेटर क्वालिटी और अच्छे क्वालिटी में, लोअर कॉस्ट एंड लार्जर आउटपुट। यदि कम से कम खर्चे में ज़्यादा आउटपुट निकल के आता है तो उससे क्या होगा, जो हमारा मैनेजमेंट है वो अर्न करेगा हाई प्रॉफिट को। तो ये जो हाई प्रॉफिट है लोअर कॉस्ट पर लार्ज आउटपुट, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल होगा हमारा कॉरपोरेशन से, नॉट अ इंडिविजुअलिज्म। मीन्स यदि कॉरपोरेशन होगा, सहयोग करेंगे एक दूसरे का, तो इससे क्या होगा, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो हाई प्रॉफिट अर्न कर सकता है। आइए समझते हैं चौथा क्या कहना था एफ.डब्ल्यू. टेलर जी का। डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर्स टू हिज ग्रेट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब था कि हर एक वर्कर्स का डेवलपमेंट करना है, मीन्स विकास करना है उनका, ग्रेट टू हिज ग्रेट इफिशिएंसी, उनकी कार्य करने की क्षमता को क्या करना है, ग्रेड करना है, मीन्स बढ़ाना है उनका, ठीक है। कैसे, द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स शुड बी डिजाइंड साइंटिफिकली। यहाँ कहना था कि जो साइंटिफिक डिजाइन होगा वर्कर्स का, मीन्स जो सिलेक्शन करेंगे हम वर्कर्स का वो साइंटिफिकली डिजाइन होना चाहिए, मीन्स वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। इफ वी डू नॉट हैव राइट वर्कर्स इन द राइट जॉब द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिड्यूस। उनका कहना था यदि हम राइट वर्कर्स का राइट जॉब में यदि सिलेक्शन नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारे तो जो वर्कर्स की जो एफिशिएंसी होगी वो कैसे हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमने राइट वर्कर्स को राइट जॉब में नहीं लगाया है। मीन्स जिस वर्कर्स को जो काम आता नहीं था हमने वहां पर रख दिया है, मीन्स जो राइट जॉब था उसमें हमने राइट वर्कर्स को नहीं किया। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की जो इफिशियंसी है, जो कार्य करने की क्षमता है वो कैसे हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉलो द साइंटिफिक सिस्टम। हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक साइंटिफिक सिस्टम, वैज्ञानिक जो तरीका है उसको फॉलो करना चाहिए। एम्प्लॉयज मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयज को एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स, ताकि वो अपने आप में एक डेवलपमेंट कर सके। देन फोर्थ था एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो प्रिंसिपल था वो है इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। उनका कहना था कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो मैनेजमेंट और वर्कर्स इन दोनों में इक्वल डिवीजन में होना चाहिए। मीन्स ये नहीं हो कि सब काम पूरा तुमने वर्कर्स को ही दे दिया, मैनेजमेंट के पास बहुत थोड़ा सा काम है, तो इससे जो इफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस होगा और जो फर्म का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव नहीं होगा। देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजर एंड द वर्कर। इनका कहना था कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैनेजर और वर्कर्स के बीच में वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नो मोर एनी बर्डन शिफ्ट टू अ वन पर्सन। जो काम का बर्डन है वो एक पर्सन पर नहीं पड़ना चाहिए, ना ही हमारे मैनेजर्स पर पड़ना चाहिए और ना ही वर्कर्स पर पड़ना चाहिए, तो दोनों पर ही इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। मैनेजमेंट डिसाइडेड द मेथड ऑफ वर्किंग कंडीशन। यहाँ पे कहना था कि जो मैनेजमेंट है उसको एक वर्किंग कंडीशन डिसाइड करना चाहिए कि कौन से मेथड पर जो वर्कर्स हैं एक वर्किंग कंडीशन, अच्छे बेटर कंडीशन में काम कर सकते हैं। तो ये थे 5 हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर्स के दिए गए प्रिंसिपल्स। थैंक यू।